नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में एसपी राजन दुष्यंत ने लोकल व स्पेशल एक्ट में अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पेंडिंग प्रकरणों का अधिक से अधिक निस्तारण करने, पोक्सो व बलात्कार, महिला अत्याचार व SC/ST के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने, हिस्ट्री शीटर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधियों को चिन्हित कर गुंडा एक्ट व राजपाशा एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करने व टॉप 10 इनामी व विभिन्न प्रकरणों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के एडिशनल SP, DSP व थानाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को कोटपूतली बहरोड जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में जल संरक्षण जन अभियान में जिले की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान नागर ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से जल, जंगल और जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान प्रदेश में जल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी बैठक ली। नागर ने जिले में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तकनीकी और मानवीय संसाधन सक्रिय रखे जाएं। बैठक में विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, मुंडावर विधायक ललित यादव, नगर परिषद सभापति पुष्पा सैनी, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बहरोड के बिशंबर दयाल राजकीय जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बुधवार को 15 लाख रुपए की लागत से स्थापित डायलिसिस मशीन का फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक यादव ने कहा कि बहरोड क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है। डायलिसिस मशीन की शुरुआत से अब किडनी रोगियों को जयपुर या रेवाड़ी जैसे दूर के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर अस्पताल PMO डॉक्टर सुरेश, नगर परिषद सभापति सीताराम यादव, बस्तीराम यादव, BCMHO डॉक्टर रविकांत यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत यादव सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। बहरोड के गांव खेड़की में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। चोर ने बबली देवी के पुराने मकान से 21,000 रुपए नगद, सोने की 3 कंठी व चांदी की 7 पायजेब चुराकर फरार हो गया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बात से 2 बजे से 1:30 से 2 बजे तक, और मैं आई जब ताड़ो या तो बंद था 1:30 तक बजे, और ऊपर से कूद कर निकले ना। जब मैं देखो डोले का ऊपर कहीं भाग के चले गए, और ये सब खुला पड़ा था, ये सब बिखरा पड़े सामान किक्के लेके गए? सामान मेरे एक पर्स से छोटू से में तो वे पैसा सी 18,000 रुपया, और डिब्बी में 3,000 खुला रखा था, भी ले गए। 7 जोड़ी पजी थी और 3 सोना कंठी गड़ा की। आपने क्या तरफ रिपोर्ट? मैं तो घर से आई ना, मन ना पता तो चोर बटरों से बताते अपनी भैंसा संभालवा लागी, गोबर गालवा लाग गई, और मैं एक भैंस को तो गाल दी और दूसरी को गाल लो, तो गेट के ऊपर वह चढ़ो तो दम से आवाज आई। मैं देखी गेट के के बह गए। मैं जैसे इन्हों नीचे नीचे पिछान देखो तो की सफेद शर्ट थी, और बस मुंह ढक रखे तो लिया सी। कूद तो दिखो वह कूदो, मैं गोबर छोड़ के पीछे भागी। थोड़ी दूर गेट से बाहर निकलता ही मैं गिर गई। बस मैं याद देखो से वहां गली में घुसे, और कुछ ना देखो। मैं ना ले जाता देखो
तो पुलिस अभी मौके पे आई है यहाँ पे? पुलिस आई से देख के गई से। नारायणपुर के ग्राम बामनवास काकड़ की महिलाओं ने पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राकेश दायमा ने बताया कि गांव में पानी की टंकी और बोरिंग की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अभी तक इन्हें चालू नहीं किया गया है। बुजुर्ग महिलाओं को पीने के पानी के लिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। समस्या के समाधान की विभाग से कई बार मांग की गई है, लेकिन अधिकारी समस्या के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बामनवास काकड़ ग्राम पंचायत जो नारायणपुर हेडक्वार्टर जलदाय विभाग के ऑफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को हमने कई बार फोन कर दिया, कई बार अवगत करा दिया। आज भी सुबह बात करी कि आपको वहाँ आना चाहिए मौके पे। ये महिलाएं परेशान है, गर्मी का टाइम है, पर उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं, वहाँ पानी की समस्या सही है। तो ये महिलाएं यहाँ आई हैं। हम मांग करते हैं कि वहाँ पानी टंकी बोरिंग सैंक्शन है, उस बोरिंग को चालू कराया जाए। और जो नल दबे हुए हैं, सरकार का जो पैसा लग गया, अब ये कहे ठेकेदार और फर्म हमारी गलती है क्या? इन आम जनता की गलती है क्या? भाई आप फर्म की जिम्मेदारी आप क्या कर रहे हैं? अधिकारी बैठे बैठे उसको नोटिस दें या दूसरी फर्म से कार्रवाई कराएं, किसी से भी कार्रवाई कराएं। बामनवास काकड़ में गर्मी को समय इन महिलाओं के जो बेचारे सब माता बहनें 1-1 किलोमीटर दूर पड़ने जाती है पानी की। जब सरकार जलदाय घर घर नल की योग कर रखी है, जब नल दब गए उसके बाद में क्यों पानी सप्लाई चालू नहीं है? इसलिए हम ये मांग करते हैं। हम बैठे हैं यहाँ जलदाय विभाग, अभी तक कोई अधिकारी संतोषपूर्ण जवाब देने तैयार नहीं है। ये माताएं बहन बैठी रहेंगी जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होगी। हाँ भाई, हमारा 500 रुपये बोलिए। 500 रुपया लिए आए। हम 5 साल तो मतलब होगी बिल्कुल पानी से निराश हुए पड़े हैं। और हमारे बुढ़ी मेहरबानी लंगड़ी जो कहाँ पर पानी लाएंगी, कहाँ पर से पिएंगी, बिल्कुल तिसाए मर रहे हैं। बामनास में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अभी ये बूढ़ी आदमी करे जाए, मैं बूढ़ी जो मैं करे जाऊँ, नल कहाँ चाहिए, एक बाल्टी कौन भरे, वो कीली कट सब कुछ होगा। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को बानसूर के भूपसेड़ा में पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों का निरीक्षण किया। नागर ने करीब 9 मेगावाट क्षमता के इन संयंत्रों के अवलोकन के दौरान कहा कि पीएम कुसुम योजना एवं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के उपयोग में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में देश ने बड़ी क्रांति देखी है और इससे किसानों की भी अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को सब्सिडी के माध्यम से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में मदद कर रही है। इसीलिए किसानों को कम लागत में पर्याप्त बिजली उपलब्ध भी हो पा रही है और खेती में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। इस मौके पर प्रधान सुमन सुभाष यादव, नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा, एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, विकास अधिकारी महेंद्र सैनी सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसका किसान अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता भी बने, इसलिए ये नीरज पहला ऊर्जादाता हमारा किसान भी है और इसने एक नई पहल की है। तो निश्चित रूप से इस पहल के मैं महान सिंह जी से कह रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने भी 3 मेगावाट का प्लांट लगाया है और निश्चित रूप से तो इस तरह से अभी कह रहे थे रामेश जी के लिए एक प्लांट अभी खुला है। ये नई संभावना जो है ये हमारे किसानों के लिए जो हुई है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की एक देन है कि हमारा किसान अब किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बने। और ये निश्चित रूप से अब सूरत बदलने वाली है। हमारे देश की तस्वीर, हमारे देश का किसान ही बदलने वाला है। जिस तरह से आज एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ऊर्जा की जो जरूरत है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2030 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है कि हमारे देश में 500 गीगावाट का उत्पादन होना चाहिए और उसमें राजस्थान बहुत सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जिसका लक्ष्य है 125 गीगावाट उत्पादन करने का। और ये हम आने वाले इस 30 तक हमारा ऊर्जा विभाग भी अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी अभी हमें मैक्सिमम जो पीक पावर है उसमें 19,000 मेगावाट की जरूरत होती है। हमने लक्ष्य किया है
हम 2030 तक 30,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे, जिससे आने वाले समय की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे। और हमारे किसान को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एक विजन दिया है, अब हमारा किसान दिन में नहीं, रात में नहीं, अब दिन में उसको लाइट देंगे और 2027 से पहले पूरे राजस्थान के किसानों को दिन में लाइट देने का जो हमारा मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उसको पूरा करने का काम हमारा विभाग करेगा। और यही नहीं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ।